डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन कई बार डॉक्टर जल्दबाजी में या कुछ ऐसा काम कर देता है जिससे कि मरीज की जान पर बन जाती है। ऐसा ही एक मामला हांसी के सिविल हॉस्पिटल में सामने निकल कर आया है, जहां पर सोमवार की रात को हांसी की तो सामचुंगी पर एक युवक पर चाकुओं से हमला किया जाता है। उसके बाद उस युवक को हांसी के सिविल अस्पताल में लाया जाता है, जिसके बाद डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। उस मरीज की हालत काफ़ी क्रिटिकल थी, गंभीर थी, जिसके बाद डॉक्टर उसे एक टाका लगाकर उसे यहीं छोड़ देते हैं और उसके बाद अगले दिन उसे हिसार रेफर किया जाता है। क्रांतिकारी संगठन ने आरोप लगाए हैं कि डॉक्टर ने उसके लापरवाही की और सिर्फ एक टाका लगाकर उसे छोड़ दिया, जिसके लेकर आज क्रांतिकारी संगठन ने सिविल अस्पताल में विरोध प्रदर्शन किया, विरोध प्रकट किया अपना। अब लोगों से जान लेते हैं कि पूरा मामला क्या है, जिसको लेकर आज यहाँ पर आए हैं और डॉक्टर साहब से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। ऐसा है कि एक ना सोमवार को एक कांड हुआ था, एक लड़के को चाकू लगे थे। तो उस लड़के को लेके हमारे कुछ साथी, जैसे मेन हमारे उपप्रधान हैं बिट्टू सरदार जी, वो हैं, विक्की हैं और 3-4 साथी लेके यहाँ हॉस्पिटल में आए। तो हॉस्पिटल आने के बाद यहाँ पर एक डॉक्टर सुरेंद्र करके हैं, उनका रवैया इतना गलत था कि उनको बात करने का भी पता नहीं कि मैं बात क्या कर रहा हूँ। तो बिट्टू जी ने कहा कि भाई इनका इतना खून बह रहा है, इसका कुछ तो इसके लिए सलूशन करो। तो बिट्टू जी को बोलते हैं कि जने डॉक्टर मैं हूँ कि आप हो। तो इस तरह से मतलब वो इतना सीरियस होने के बाद बोले कि इनको कुछ भी नहीं है, इनको घर ले जाओ, मैंने टाके लगा दिए हैं, ये मतलब ऐसी बातें करा के। उसके हमें जब इस बात का पता चला तो हमें इस बात के लिए क्रांतिकारी संगठन सब इकट्ठा हुआ और हमें इस बात पे बहुत रोष हुआ। तो हम यहाँ आए तो कुदरती हमें डॉक्टर सुरेंद्र ही जिसके खिलाफ हम आए थे वो ही मिल गए। तो हमने उनको बोला कि हम एसएमओ साहब से मिलना चाहते हैं। बोला ऊपर बैठे हैं, मिलो, मेरे को क्या कहते हो, ये तो ऐसे आते रहते हैं कई लोग। तो हम फिर एसएमओ साहब से गए। वो पहले तो वो भी कहने लगे मैं कोर्ट में जाना है, जल्दी में हूँ, पर हमने फिर उनको कहा तो उन्होंने फिर हमारी बात सुनी। उन्होंने हमें कहा कि लिखित रूप में दो, मैं बिल्कुल इसके ऊपर एक्शन लूँगा, जो भी गलती होगी बिल्कुल एक्शन लूँगा। डॉक्टर की लापरवाही को किस प्रकार से देखते हैं? 6 से 7 टांके उस युवक को लगे हैं और एक टांका दिखाकर उन्हें यहीं रख दिया। हाँ जी, वो डॉक्टर की बिल्कुल लापरवाही थी। हम एसएमओ साहब से और मतलब मांग करते हैं कि ऐसे डॉक्टर को तुरंत अपने प्रभाव से सस्पेंड किया जाए। अगर इसको सस्पेंड नहीं किया तो हम आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री, गृह मंत्री अनिल विज के पास भी जाना पड़ा तो भी जाएंगे, और यहाँ चाहे हमें कितना बड़ा धरना देना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हम इसके खिलाफ पूरा एक्शन लेंगे। क्रांतिकारी संगठन इस मामले में बिल्कुल पीछे नहीं रहेगा। पूरा का पूरा क्रांति संगठन आप यहाँ पर हॉस्पिटल में आया हुआ है। हमें आश्वासन मिला है, देखो आश्वासन अगर सही हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो कल फिर हम दोबारा आंदोलन करेंगे। एसएमओ बुद्धिराजा के खिलाफ भी ऊपर नारेबाजी की जा रही थी। आप जब हम ऊपर गए तो डॉक्टर तेज आ गए बाहर, हमें कहने लगे मैंने कोर्ट में जाना है। हमने बोला सर हम 40 आदमी इतनी दूर से आए हैं, तो हमने सिर्फ 2 या 3 मिनट का समय मांगा। बोला नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। तो हमने बोला सर ऐसी बात नहीं है, हम आप बात कर लो। तो फिर वो बोले नहीं मेरे को कोर्ट जाना है। हम बोला 2 मिनट के लिए मिल लो। जब फिर हमारे कुछ साथियों ने, सभी क्रांतिकारी संगठन ने नारेबाजी की तो वो 1 मिनट में वापस गए। फिर हमारे से अच्छे तरीके से बात की, आश्वासन भी दिया कि लिखित में रूप दो, मैं कार्रवाई करूँगा। क्या मानते हैं सरकारी नौकरी की दोस्त दिखाई जा रही थी? मैं कहता हूं बिल्कुल सरकारी नौकरी की डॉक्टर सुरेंद्र का रवैया बिल्कुल गलत था। हम बार बार ये मांग करते हैं, सभी उच्च अधिकारी डॉक्टरों से भी मांग करते हैं कि इनको बिल्कुल अपने प्रभाव से सस्पेंड किया जाए। हमको इस बात का दुख है जो डॉक्टर सुरेंद्र हांसी में है, सिविल हॉस्पिटल में है। एक दुकानदार, एक जो लड़का था उसको चक्कू लगा अच्छी तरह, जो जिस तरह बता रहे हैं। तो डॉक्टर साहब ने कह दिया अभी इलाज कर दिया, एक टक्का मार दिया और बोले अभी ये ठीक है, आप इसको घर ले जाओ। डॉक्टर साहब का रवैया इतना गंदा था। एक एजुकेटेड पर्सन अगर ऐसा बोलता है तो वो भी गरीब आदमी था, इसका मतलब गरीब आदमी है तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी। उसका हम क्रांतिकारी संगठन मिलके हम यहाँ पर आए हैं और डॉक्टर बुद्धिराज से मिले थे। डॉक्टर बुद्धिराज भी जो एसएमओ यहाँ पे, वो बोले मैंने कोर्ट जाना है। हमने कहा डॉक्टर साहब 40-50 बंदे आए हैं, आपसे 2 मिनट का टाइम मांगते हैं, हमारी बात तो सुन लो। जब वो नहीं माने तो हमारे कुछ बंदों ने नारेबाजी करी,
फिर उन्होंने मजबूरन वश लगा लो, कुछ कारण लगा लो, उन्होंने हमारी उनके पास आपके पास उनके लिए आपके पास टाइम कहाँ से होगा? हमारे लिए टाइम नहीं है, वो कहते हैं बयान देने से। ये उनका बहुत ही घटिया व्यवहार है। हम तो सरकार से यही मांग करते हैं कि अगर स्टाफ यहाँ पे हांसी में रखना है तो बढ़िया रखो। डॉक्टर सुरेंद्र, हमारा एक ही मुद्दा है, डॉक्टर सुरेंद्र से यदि इलाज नहीं होता था तो सीधा हमको कह देता हूँ पेशेंट को हिसार रेफर कर दो। उन्होंने सारी रात यहाँ पे रखा, सुबह 7 बजे रेफर करा जब उसको रात को ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। डॉक्टर सुरेंद्र एक पढ़ा लिखा है या ये गलत सर्टिफिकेट लेके डॉक्टर बने? हम तो यही ऊपर सीएम साहब से भी डिमांड करेंगे और होम मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर अनिल विज से भी यही मांग करते हैं, इस डॉक्टर सुरेंद्र के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करी जाए, नहीं तो हम इसका बहिष्कार करेंगे और हम पूरा जोर लगाएंगे अब इसकी ट्रांसफर हो, नहीं तो सस्पेंड हो। उनके द्वारा एमएलआर में भी छोटी सी चोट दिखाई गई है और चाकू लग गया, उनकी बता रहे हैं अंदर से नसें भी कई खत्म हो चुकी हैं और उनके लिए छोटी सी चोट दिखाकर मामले को रफा दफा कर दिया गया और छोटी धाराएं लगा दी गई। हम यही डॉक्टर साहब ने अगर क्या छोटी सी चोट है, यदि वही छोटी चोट इनके परिवार को ना जाने लग जाए तो वही कह देंगे छोटी सी चोट है। जब आपसे इलाज नहीं हो रहा, आप कह दो मेरे से इलाज नहीं होता, हिसार रेफर कर दो। पेशेंट सारी रात यहाँ पे कराता रहा, उसके माँ बाप नहीं है, कोई वल्लो वारिस नहीं है उसका। ये क्रांतिकारी संगठन जो समय समय पर आवाज़ उठाता रहता है, उन्होंने यहाँ पर आके डॉक्टर साहब से मिले और हम तो यही मांग करते हैं डॉक्टर सुरेंद्र को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करना चाहिए, ताकि कोई आगे से कोई मरीज ऐसी अनहोनी उसके साथ कोई घटना घटित हो जाए और उसके साथ कोई गलत काम हो जाए। आज वो पेशेंट हिसार जिंदल हॉस्पिटल में ICU में एडमिट है, ये सारी की सारी हम तो ये कहते हैं सारा कसूर ये डॉक्टर सुरेंद्र का ही है। अगर आपकी कोई मांग नहीं मानी जाती तो उसके बाद क्या कदम उठाया जाएगा? जैसे हमारे क्रांतिकारी संगठन के सारे मेंबर और शहर के और संगठनों को भी साथ में लेंगे, ज्ञापन देंगे एसडीएम साहब को भी और अनिल भी जो अपने होम मिनिस्टर भी हैं, हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, उनके संज्ञान में भी मामला लाया जाएगा और हम बार बार यही मांग करते हैं डॉक्टर सुरेंद्र को तुरंत सस्पेंड किया जाए। उसकी हालत कैसी बताई जा रही है? अभी भी वो सीरियस है, बड़ा ICU में हिसार जिंदल हॉस्पिटल में एडमिट है। अब हम वहाँ पे भी जाएंगे, पता करेंगे अब उसकी बच्चे की क्या पोजीशन है। अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो SaleTrending.com पर। विजिट SaleTrending.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो।